हुआ कब? जब कभी अन्याय हो, अधर्म हो, और अगर आप आगे बढ़ के उसका विरोध नहीं करोगे ना, अधर्म का, अन्याय का विरोध नहीं करोगे, तो यह भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पाप लग जाएगा महाराज, पाप लग जाएगा। हम धर्म करें वह तो धर्म है, लेकिन अधर्म का विरोध करें यह भी धर्म कहलाता है। भीष्म पितामह ने उस भरी सभा में जब द्रौपदी के चीर का हरण, उसकी साड़ी को दुशासन के द्वारा खींचा गया ना, उठकर विरोध नहीं किया। इसी के कारण आज देखो भगवान खड़े हैं, लेकिन भीष्म पितामह उठकर खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं कर पा रहे महाराज। जैसा कर्म वैसा निफल, चाहे कोई भी हो, कोई हो। बड़ी बात है महाराज। कौरवों की सभा में ये अन्यायपूर्ण कार्य हुआ था, और हुआ यूं कि गांधार के जो राजा हैं, गांधार नरेश, उनकी जो पुत्री गांधारी, उनका विवाह धृतराष्ट्र के साथ भीष्म ने ही करवाया था, बलपूर्वक। ध्यान से श्रवण करेंगे। भीष्म पितामह ने गांधारी का विवाह गांधार नरेश की जो पुत्री है, धृतराष्ट्र जो देख नहीं पाते, अंधे थे, उनसे बलपूर्वक करवाया था। और विवाह करवाने के उपरांत ना गांधार नरेश अपने मन ही मन जलते रहे ईर्ष्या के भाव में। और उनके पुत्र थे गांधार नरेश के शकुनी, जो गांधारी के भाई हैं। शकुनी जब गांधारी के साथ यहां हस्तिनापुर आए ना, गांधार नरेश जलते रहे मन ही मन, और कहा शकुनी से कि पुत्र, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी शरीर की हड्डियों से बनाना पांसे, और उन पांसों से जब आप ये चौपड़ वाला खेल जो है ना महाराज, जिसने कौरवों को चौपट कर दिया बराबर, जब तुम खेलोगे और जो भी तुम मांगोगे, ये पांसे वही संख्या तुमको प्रस्तुत कर देंगे, वही संख्या आ जाएगी। शकुनी के पिताजी महाराज की हड्डियों के बने पांसे थे। और यह अन्यायपूर्ण कार्य प्रारंभ हुआ, यह खेल प्रारंभ हुआ कौरवों की उस सभा में। पांडवों को बुलाया गया, कौरव बैठे हैं, और एक एक करके जब कहा दुर्योधन ने कि मेरी तरफ से पांसे फेंकेंगे शकुनी मामा, देख मेरे तरफ से पांसे फेंकेंगे शकुनी मामा। होता यह है, जो व्यक्ति खेल खेलता है ना, वही अपनी चाल चलता है, लेकिन यहाँ पर अन्याय प्रारंभ हो गया, अनीति प्रारंभ हो गई। खेल रहा है दुर्योधन, लेकिन पांसे कौन फेंक रहा है? शकुनी मामा। पांडवों से कहा लगाओ, क्या लगाना चाहते हो? इंद्रप्रस्थ को लगा दिया, इंद्रप्रस्थ का पूरा भंडार लगा दिया। धर्मराज स्वयं हार गए, अर्जुन को हार गए महाराज। नकुल सहदेव भीम समस्त पांडव अपने आप को उस खेल में हार चुके। और यहाँ पर दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है कि अब मेरे पास सब कुछ है, इंद्रप्रस्थ का राज्य है, और ये सभी पांडव मेरे सब सेवक बन गए, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन देखिए अनीति यहां से प्रारंभ होती है। शकुनी कहता है कि दुर्योधन भांजे, अभी सब कुछ तुम्हारे पास नहीं है ना, सब कुछ नहीं है। इंद्रप्रस्थ है, पांचों पांडव तुमने प्राप्त कर लिए, लेकिन सब कुछ में कुछ शेष रह गया। क्या रह गया मामा? बोले शेष ये रह गया, अभी इन पांचों की जो धर्म पत्नी है द्रौपदी वैसे देख, अन्याय अत्याचारी के हृदय के भाव कैसे होते हैं। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ का जो रह जाए ना शेष, भी और मिल जाए, उसे ही कहा गया है महाराज पराकाष्ठा, लोभ की, अन्याय की, अनीति की। शकुनी मामा ने कहा कि अभी द्रौपदी शेष है, और उनसे कहो पांडवों से, अगर यह द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं ना, जितना ये हार चुके हैं सब इनको वापस मिल जाएगा। बड़ी बात। पांडवों ने कहा कि हाँ ठीक,
धर्मराज युधिष्ठिर क्या करते महाराज, क्या करते? जो हारा हुआ रहता है महाराज कुछ कर नहीं सकता। और आपने सुना होगा हारे का सहारा बस एक है हमारा श्याम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जैसे ही धर्मराज ने कहा कि मैं अपनी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं, और मामा शकुनी ने जैसे ही अपने पिताजी का ध्यान करके स्मरण करके और पासे फेंके ना, जितना शकुनी ने कहा उतने पासे आए। और द्रौपदी को भी पांडव हार चुके हैं, हार गए। हारना तो ठीक था, इंद्रप्रस्थ हार चुके, लेकिन इंद्रप्रस्थ अभी आया नहीं। इंद्रप्रस्थ का राज, वहां का कोष, वहां का भंडार हार गए, लेकिन लाया नहीं गया। पांडव हार गए, उनको सेवा का काम नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही द्रौपदी को हारा, शकुनी कहता है जो हारी हुई चीज है वे अब हमारी हुई, उसे सभा में लेकर आओ। देखो अनीति अन्याय का प्रारंभ हुआ, और अन्याय अनीति को समाप्त करने के लिए हमारे सरकार आते। दुशासन गया और जाकर द्रौपदी के कक्ष में कहता है कि आपको सभा में चलना है। बोले कि मैं नहीं जा सकता, मैं अभी रसशला हूं और मैंने मात्र एक वस्त्र पहन रखा है, स्नान किया, मेरे केस खुले हैं। अनेक कारण बताए महाराज, लेकिन कहां मानने वाला था दुशासन। दुशासन का अर्थ ही होता है जो शासन नहीं बल्कि कुशासन चलाता हो, दुशासन चलाता हो। और जाकर ना द्रौपदी के केसों को पकड़े और खींच कर ना उस सभा में लेकर आ गया, और लाकर की सभा में ऐसे गिर गई द्रौपदी। द्रौपदी गिर गई, कहती है कि क्या दोष है, क्या कार्य मुझसे ऐसा हो गया जो ऐसे मुझे लज्जित किया जा रहा। उसके इस प्रश्न का किसी के पास महाराज उत्तर जब था ना आज है, न कोई उसके इस प्रश्न का उत्तर कभी दे पाएगा। द्रौपदी ने पूछा मेरा क्या कार्य ऐसा हो गया, मुझसे कौन सा ऐसा कर्म बन गया जो मुझे भरी सभा में लज्जित किया जा रहा है। दुर्योधन कहता है, शकुनी कहता है, दुशासन कहता है कि तुम्हारे पांचों पति से पूछो क्या कार्य हुआ। इन्होंने तुमको जुए में हार गए, इस खेल में हार चुके हैं तुम। द्रौपदी कहती है कि किसने हारा? धर्मराज ने। क्या अधिकार है मुझे इस दांव पर लगाने का? जो स्वयं हारा हुआ हो वह किसी वस्तु को दांव पर नहीं लगा सकता। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे इनसे अपेक्षा है, न्याय करेंगे। जैसे ही द्रोणाचार्य की ओर देखा, द्रोणाचार्य ने शीश नीचे कर लिया। कृपाचार्य की ओर देखा, शीश नीचे कर लिया। और जैसे ही देखा भीष्म की तरफ, भीष्म पितामह ने भी कोई सहयोग ना किया। महाराज कोई नहीं, मैं जान गई इस भरी सभा में सभी जो बैठे हैं ना, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरे साथ सहयोग करने वाला मेरा रखवाला है नहीं। ऐसे ही महाराज हम संसार में रहते हैं ना, हमको लगता है कि हमारा भाई, बंधु, नातेदार, रिश्तेदार, इतने सारे लोग हैं, हमारा काम संभाल लेंगे, हमारी बिगड़ी बना देंगे। ना महाराज ना, जो बिगड़ी बनाने वाला है ना, है तो कहीं दिखता नहीं वह कोई और है। ये दिखने वाले कभी बिगड़ी बनाने में काम आते नहीं, कभी नहीं। द्रौपदी ने देखा किसी ने साथ ना दिया महाराज, और दुशासन लगा साड़ी खींचने। ऐसे साड़ी खींचना प्रारंभ हुआ कि उस भरी सभा में उस देवी को आज निर्वस्त्र किया जा रहा है, निर्लज्ज किया जा रहा है। भीष्म पितामह देखते रहे लेकिन अन्याय का विरोध नहीं किया ना। तब उसने सबकी ओर देखकर आवाज लगाई, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्णा, क्या अपनी बहन की रक्षा करने के लिए इसके इस निर्लज्ज निर्वस्त्र भाव को रोकने के लिए आप यहाँ आओगे नहीं? और जरा और देर कर देना कन्हैया, तो तेरी बहन यहाँ भरी सभा में निर्वस्त्र होने वाली है। और ये लाज मेरी नहीं ना, मेरी लाज नहीं, तेरी लाज लुट रही है। भक्तों के बीच में मैं नहीं बल्कि तू निर्वस्त्र हो रहा है कन्हैया, तू निर्वस्त्र हो रहा है। द्वारिकाधीश घर भोजन कर रहे, रुक्मिणी देवी भोजन परोस रही, भगवान ने थाली हटा दी। महाराज तू ना, अभी भोजन करने का समय नहीं मुझे रुक्मिणी।
एक नेवाला बोले, एक नेवाला क्या, मुझे ये बताने का समय नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं। और रुक्मणी से कहा कि मुझे शीघ्र जाना है, शीघ्र। मेरी सखी, मेरी बहन द्रौपदी मुझे बुला रही है, और जरा देर हो गई ना उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, जरा देर होने से। भगवान द्वारकाधीश वहां पहुंचे। दुशासन साड़ी खींचते खींचते जमीन पर गिर गया। साड़ी कम ना हुई, क्योंकि जिसको परमात्मा बढ़ाए ना उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता महाराज, और जिसको परमात्मा स्वयं गिराने का सोच ले उसको कोई गिरने से भी नहीं रोक सकता। द्रौपदी ने पूछा, हे द्वारकाधीश, रे आप इतनी देर में आए, तत्काल क्यों नहीं आए? तुम्हारी बहन की लज्जा जा रही थी, लाज जा रही थी। कन्हैया जी कहते हैं कि द्रौपदी, तुमने मुझे श्याम क्यों नहीं कह दिया? अरे कृष्ण क्यों नहीं कह दिया? कन्हैया क्यों नहीं कह दिया? क्यों कहा द्वारकाधीश? तुमने द्वारकाधीश कहा तो मैं द्वारकाधीश बन के आया। और एक बात बताऊं, सखी द्रौपदी से कहते, सखी कहते थे भगवान, भागवत जी में लिखा है। जब दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पासे फेंकेंगे मामा शकुनी, दुर्योधन खेल रहा था लेकिन पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। शकुनी जो कहता गया वैसे पासे आती गए। ये पांडवों में इतनी बुद्धि नहीं रही, ये नहीं कह सके कि अगर दुर्योधन की ओर से पासे शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से पासे हमारा कन्हैया फेंकेगा। और ये कह देते ना तो मैं देखता था कौन शकुनी है जो मुझसे जीत जाता। ये किसी के हड्डी के पासे बने हो, हड्डी बनाने वाला उसमें मांस डालकर और जीवन देने वाला मैं ही हूँ। अगर शकुनी पासे फेंकता और मैं फेंकता तो ये मुझसे जीत कर दिखाते। महाराज भूल हमसे होती है, भूल भगवान से नहीं होती, कभी नहीं, कभी नहीं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। उसी कारण आज भीष्म पितामह उस स्थान सर बाणों की सैया पर लेटे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे। भीष्म पितामह ने कहा धर्मराज से, युधिष्ठिर से कि पुत्र अब तुम राजा बन गए हो, राजा बन गए हो ना, तो शरण में आए हुए की हमेशा रक्षा करना, अधर्म कहीं होते हुए मत देखना, अन्याय होते हुए मत देखना। जब ऐसा कहा ना भीष्म ने तो द्रौपदी धीमे धीमे हंसने लगी और कहती है, दादाश्री पितामह, आप अपने पुत्रों को ऐसी सीख दे रहे हैं कि जहां अधर्म हो वहां विरोध करना। उस दिन आपने विरोध क्यों नहीं किया अधर्म का? भीष्म कहते हैं कि मैंने अपने 124 जन्मों को स्मरण कर लिया, मैंने उस पाप के अलावा कोई पाप नहीं किया जिसका फल मैं आज बाणों की सैया पर लेटा हूं। बल्कि मुझे तो यह भी कहा गया, भीष्म कहते हैं यह भी कहा गया मुझसे कि मैं पांडवों की ओर से युद्ध कर रहा हूं, पांडवों की तरफ हूं। बड़ी विशेष बात महाराज। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पुत्री, जब दुर्योधन ने मुझसे कहा कि तुम अर्जुन की तरफ से पांडवों की ओर से युद्ध लड़ते हो, उसका वध क्यों नहीं करते? तब मैंने दुर्योधन से कहा कि ऐसा करो, अर्धरात्रि में जब मैं संध्या करके पूजन करके अपने स्थान से उठूं, दुर्योधन अपनी पत्नी धर्म पत्नी को, भानुमति को मेरे कक्ष के बाहर पहुंचाना, और जब वह चूड़ियां खनखाएंगी ना, चूड़ियों की आवाज सुन के मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। रात्रि के 12 बजे, मध्य रात्रि में। दुर्योधन ने कहा ठीक है, मैं पहुंचाऊंगा भानुमति को। लेकिन भीष्म पितामह अपने परिवार के ठहरे, उन्होंने महाराज इस विषय को गंभीरता से न लिया। और कन्हैया जी ने द्रौपदी को जगाया रात में, अर्धरात्रि में, और द्रौपदी से कहा कि भीष्म जहां बैठे हैं, जहां पूजन कर रहे हैं उनके पांडाल में, वहां जाकर द्रौपदी अपनी चूड़ियों को खनखाओ, और जैसे ही चूड़ियां खनखनाएंगी ना, भीष्म तुम्हें वरदान देंगे। ऐ सुनकर राजा ना बस इतना काम है। और मध्य रात्रि में भगवान ने ओढ़ी एक कमली और हाथ में ली एक छड़ी, और महाराज अपने हाथ में दूसरे में मसाल लेकर ना कौरवों के उस, जहां कौरवों के पांडाल बने थे कुरुक्षेत्र में, वहां पहुंच गए।
और द्रौपदी से कहा कि जाओ वह भीष्म का पांडाल है। भीष्म के पांडाल के बाहर ना जैसे ही द्रौपदी ने चूड़ियां खनखनाई, भीष्म पितामह ने कह दिया कि तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे। और वरदान किसको मिल गया? अर्जुन को। ये किसने करवाया? कन्हैया ने। और जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने नेत्र बंद किए, उनको भगवान नहीं दिख रहे ना, क्या दिख रहे? एक कोई व्यक्ति है जो हाथ में एक छड़ी लिए हुए और हाथ में एक मसाल लिए हुए और काली कमली ओढ़कर कुरुक्षेत्र में उनके पांडाल के बाहर खड़ा हुआ है। बार बार जब भगवान का ध्यान किया और दिखता कौन है? वह काली कमली वाला। भीष्म जान गए कि ये मेरे कन्हैया की लीला है, मेरी कन्हैया की। बड़ी बात महाराज। और इसी प्रकार ना भीष्म पितामह ने द्रौपदी को वरदान दे दिया। यहाँ पांचों पांडव खड़े हैं और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर है। भगवान कन्हैया से कहते हैं, भीष्म पितामह हे परमात्मा, मुझे बस एक इच्छा शेष रह गई। कौन सी? कि उस कुरुक्षेत्र में मैंने सौगंध ली थी कि आज मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, आज मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। और आपने सौगंध ली थी कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब मैंने अपने बाणों की बरसात प्रारंभ की, अर्जुन का मुकुट गिर गया, उसका गांडीव धनुष गिर गया, उसका वध होने वाला था। उसके रथ के पहिया टूट गया और आपने रथ का पहिया उठाकर जब मेरी और दौड़े थे ना मेरा वध करने, वह छवि आज तक मेरी आंखों में समाई है। मुझे वह छवि एक बार दिखा दो, बस एक बार। मैंने अपनी सौगंध नहीं तोड़ी प्रभु, पर आपने अपनी सौगंध तोड़ ली थी, क्योंकि किसी भक्त की सौगंध न टूटे, भले भगवान का मान रहे ना रहे। हमारे कन्हैया जी तो कई बार कह चुके, कई बार, कि हमारे पिताजी भी दो हैं तो हम बात भी दो तरह की करते हैं। स्पष्ट कहा महाराज उन्होंने, मैंने सौगंध खाई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन गाड़ी का पहिया कोई अस्त्र नहीं होता है, कोई अस्त्र नहीं। उनसे अधिक कौन बुद्धिमान हो सकता है महाराज? वह अंतिम छवि देखने के लिए वहां पर भीष्म पितामह ने प्राण रखे थे। तो भगवान के सुंदर दर्शन किए और अपने देह को त्याग दिया। और ये गोपाल कृष्ण भगवान की जय।